चलो एक्सेलरेटेड मोशन पे दो तगड़े सवाल बना के इसे और अच्छे समझ लेते हैं। तो ये है मेरा पहला सवाल। अ टॉर्टोइस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 40 मीटर पर सेकेंड। एक कछुआ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब कि कांस्टेंट रेट के साथ, फ्रॉम रेस्ट यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड तक, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। ये इस पूरी जर्नी में 100 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर कर लेता है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। अब इस पूरी जर्नी में समय कितना लगा, हमें यही कैलकुलेट करने को पूछा जा रहा है। तो देखो, सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है ना कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम में उतार लें, ताकि फिर हमें सवाल देखने की जरूरत भी नहीं पड़े और फिर हम चीजों को अच्छे से समझ भी जाएं। तो ये हो गया मेरा टॉर्टोइस, जो कि अपनी मोशन को रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है 0 मीटर पर सेकेंड से, और फिर थोड़ी देर बाद ये एक्सेलरेट करता हुआ पहुंच जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे। अब इस पूरी जर्नी में इसने 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर ली और हमें पता लगाना है कि इसे टाइम कितना लग रहा है। तो देखो, जब भी मैं ऐसे सवालों को देखता हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि क्या मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, यहाँ पे मुझे स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम निकालना है, तो मैं आसानी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे निकाल सकता हूँ। लेकिन यार, ऐसा हम नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि देखो, ये फॉर्मूला तो तभी सही होगा जब स्पीड एक कांस्टेंट नंबर हो। लेकिन यहाँ पे तो हमारी स्पीड बदल रही है ना। ये कछुआ 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है और फिर 40 तक जा रहा है। तो फिर तुम किस स्पीड की वैल्यू को डालोगे यहाँ फॉर्मूले में? अगर तुम 40 मीटर पर सेकेंड को डालते हो, तो यानी कि तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि ये कछुआ पूरे टाइम 40 मीटर से ट्रेवल कर रहा होगा, जो कि सही नहीं है ना। तो यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा टॉर्टोइस ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यानी कि ये अपनी वेलोसिटी को एक कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है। और ऐसे केसेस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इन सबको रिलेट करते हैं। अब देखो, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात कर रखा है एक पिछले वीडियो में। हमने इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी कर रखा है। तो अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा है ना, तो तुम पहले वो वाला वीडियो एक बार देख के आ जाओ। ओके। तो देखो, अभी हम लिखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं, और उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, और उसके बाद हम एक करेक्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें इन सब को सॉल्व करने में मदद करे। तो अब लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो हमें दिया हुआ है कि ये कछुआ ये रेस्ट से मोशन को स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दी हुई है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है 40 मीटर्स पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकेंड। और इस पूरी जर्नी में इसने कवर कर लिए हैं 100 मीटर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा 100 मीटर्स का। और हमें पता लगाना है कि इस पूरी जर्नी में टाइम कितना लग रहा है, यानी कि टाइम t, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या तुम एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये देख सकते हो कि कौन सी इक्वेशन है जो कि इन सारे वेरिएबल्स को रिलेट करती है? अब अगर तुमने ट्राई कर लिया और तुम्हें ये लग रहा है कि कोई भी ऐसी सिंगल इक्वेशन नहीं है जो कि इन सबको रिलेट कर रही है, तो तुम बिल्कुल ही सही हो। असल में हमें यहाँ पे दो इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई से भी इक्वेशन का इस्तेमाल करूँ तो उसमें मुझे ए एक्सेलरेशन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों ही इक्वेशंस में ए वेरिएबल मुझे दिख रहा है। अगर मैं मान लो कि पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ, तो देखो, v तो दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, लेकिन यार a मुझे पता नहीं है और t ये भी मुझे पता नहीं है। तो यार, एक इक्वेशन और दो वेरिएबल, ये तो बड़ी ही नाइंसाफी है, इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन a की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन a की वैल्यू को निकालेंगे। अभी टाइम को भूल जाओ यहाँ पे। तो यानी कि मुझे दिया हुआ है u, v और s, और मुझे a की वैल्यू को निकालना है। तो आप पता लगाते हैं कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि इन तीनों और एक्सेलरेशन को रिलेट कर रही हो। तो देखो, पहली इक्वेशन, यार इसमें तो टाइम t दिया हुआ है और s इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसे हटाओ, ये नहीं होगा। ये सेकंड वाला, इसमें s की वैल्यू दी हुई है, लेकिन यार यहाँ पे t भी आ जा रहा है, ये इसे भी इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूँ। थर्ड इक्वेशन, हाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a हमें निकालना है और s दिया हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 40 मीटर्स पर सेकेंड का होल स्क्वायर। और देखो, मैं यहाँ पे नंबर्स को यूनिट्स के साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो और हमारा फाइनल आंसर ये करेक्ट यूनिट्स के साथ आ जाए। अब देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ पे यू की वैल्यू तो है यार 0, तो यानी कि ये टर्म हो जाने वाला है 0, तो इसे भूल जाते हैं।
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया 2as, 2 इंटू एक्सेलरेशन a, इसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू डिस्प्लेसमेंट s, इसकी वैल्यू दी हुई है 100 मीटर्स, तो इंटू 100 मीटर्स। अब देखो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू को निकालना है, तो मैं a को इक्वालिटी के एक साइड पे रख लूंगा और सारे नंबर्स को मैं एक साइड पे ले आऊंगा, अलग साइड पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें केवल अलजेब्रा की जरूरत पड़ने वाली है। अब बचपन में मैं क्या क्या करता था ना कि मैं यहाँ पे 2 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया करता था नीचे की तरफ, ताकि ये एक साइड पे आ जाए। लेकिन देखो अलजेब्रा में शिफ्टिंग करके कोई भी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, हाँ, केवल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही है। तो ये देखो यहाँ पे 2 को यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ इस साइड को 2 से डिवाइड कर देने वाले हैं, ताकि ये कैंसिल हो जाए और यहाँ से हट जाए। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे ना तो ये दोनों बराबर इक्वल नहीं होने वाले हैं। तो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे इक्वल टू के दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस साइड भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो ये चीज़ अभी भी सेम ही रहने वाली है ना। अब देखो ये 2 कैंसिल और ये 2 आ गया यहाँ पे। तो देखो कभी भी चीज़ें शिफ्ट नहीं होती हैं, बल्कि ये डिवाइड और मल्टीप्लाई होती हैं। तो वैसे ही अगर मुझे 100 को यहाँ से हटाना है तो मैं 100 को इस साइड डिवाइड कर देने वाला हूँ। 100 मीटर से डिवाइड कर दिया मैंने, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड को डिवाइड किया है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा 100 मीटर से। हाँ, अब ये 100 मीटर कैंसिल और ये आ गया यहाँ पे, और केवल बच गया यहाँ पे एक्सेलरेशन a। तो अब इसे नीचे लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। 40 का होल स्क्वायर हो जाता है 16, 4 का 16, 0 2 बार आ गया, और यूनिट्स हो जाएंगे मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। 2 इंटू 100, इसे मैं लिख लेता हूँ इसी कलर से, हाँ, 2 इंटू 100 और मीटर्स। तो यहाँ देखो 2 0 ऐसे कैंसिल, और ये 2 16 को 8 टाइम्स काट देने वाला है, और यहाँ पे एक मीटर है तो ये 1 मीटर को यहाँ पे काट देगा। तो फाइनली हमारे पास बचा एक्सेलरेशन a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और ये भी सही यूनिट के साथ आंसर आया है, हमारी यूनिट्स में बिल्कुल ही सही है। अब हमने एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट कर लिया है, अब टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। हमने अभी तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए हमने इस्तेमाल किया थर्ड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन का, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू तो हमें पता है एक्सेप्ट टाइम t की वैल्यू। तो देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन का हम इस्तेमाल करें जो कि हमें t की वैल्यू को कैलकुलेट करने में मदद करे। तो देखो पहला इक्वेशन, इसमें v हमें पता है, u पता है, a पता है, और t हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हम निकाल लेंगे इसकी मदद से आसानी से। सेकेंड इक्वेशन, इसमें भी s पता है, u पता है, a पता है, और t की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन, देखो यार इसमें तो t की वैल्यू दी हुई ही नहीं है, तो यार इसका तो इस्तेमाल करने से कोई फायदा होने वाला ही नहीं है। तो यानी कि पहले दोनों में से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो पहला वाला जो इक्वेशन है ना, ये थोड़ा आसान लग रहा है। देखो ये सेकंड वाले में तो टी स्क्वायर वगैरह वगैरह चीज़ें दी हुई हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप पहले वाले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया पहले वाले को साइड में, हाँ, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो देखो हमें दिया हुआ v, दिस इज 40 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ मैं अभी भी ये यूनिट्स के साथ साथ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू तो 0 है तो ये तो गायब हो गया, प्लस 80। e की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट की थी एज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम t। हाँ, अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये 840 को काट देगा 5 टाइम्स, और यहाँ पे मीटर, ये मीटर को कैंसिल, और ये सेकेंड, ये 1 सेकेंड को कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास बच के आ जाएगा टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये तो हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया। अब आप एक और सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। ये बिल्कुल ही सिमिलर है हमारे पहले सवाल के, तो इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें इसे बना के दिखाऊं, क्यों नहीं तुम वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और फिर एक डायग्राम में सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेने वाले हैं। तो आप पढ़ते हैं, व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग ट्रक, मतलब कि एक ट्रक है जो कि मूव कर रही है, ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। हाँ, व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग ट्रक स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स, यानी कि ड्राइवर ने अब ब्रेक लगा दिया, यानी कि ये गाड़ी अब धीरे धीरे रुकने वाली होगी। इट डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब हो गया कि ये गाड़ी रुक रही है और इसकी एक्सेलरेशन ये हो जाने वाली है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
नहीं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा ये। देखो यहाँ इस केस में क्योंकि हमने ब्रेक लगाया है तो ये गाड़ी की वेलोसिटी ये कम होती चली जाएगी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ये नेगेटिव होने वाला है, और इस केस में एक्सेलरेशन ये भी नेगेटिव हो जाने वाला है इसलिए। हाँ, तो यानी कि जब भी डिसेलरेशन हो ना तो यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, एंड कम्स टू अ स्टॉप इन 5 सेकेंड्स, यानी कि ये ट्रक ये रुक जाने वाला है। तो क्योंकि ब्रेक लगाया तो थोड़ी देर बाद ये ट्रक रुक जाएगा ना। तो कुल 5 सेकेंड के बाद, टाइम हो गया 5 सेकेंड, इसके बाद ये ट्रक रुक जाने वाला है, यानी कि ये रेस्ट पे आ जाने वाला है। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आ गया रेस्ट पे। हाँ, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल ब्रेकिंग। अब देखो ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ये कार चली, ये ट्रक चली, ये हमें कैलकुलेट करना है। एस, वैसे तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एस स्टैंड करता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन यहाँ इस केस में क्योंकि ये जो ट्रक है ना ये एक सीधी लाइन पे चल के जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे, बस एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सेम ही हो जाने वाले हैं। जब भी एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही डायरेक्शन पे जाए तो पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो अपने सवाल को तो पढ़ लिया है, अब आओ उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम सारी गिवन इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे लिख लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें निकालना है, और उसके बाद एक इक्वेशन को चुन लेंगे जो कि हमें उसे कैलकुलेट करने में मदद करने वाला है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि ट्रक फाइनली रेस्ट पे आ जा रहा है, यानी कि ट्रक की फाइनल वेलोसिटी ये हो जाने वाली है 0 मीटर पर सेकेंड, और हमें दिया हुआ है ट्रक की एक्सेलरेशन ये हो गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें दिया हुआ है कि इस पूरी जर्नी में ट्रक को लग रहे हैं 5 सेकेंड्स, यानी कि टाइम टी, इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्प्लेस हुई ट्रक इस पूरी जर्नी में, एस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या तुम एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके ये चेक कर सकते हो कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि इन सारे वेरिएबल्स को रिलेट करे। अब अगर तुमने ट्राई किया तो तुमने ये देखा होगा कि कोई सी भी ऐसी सिंगल इक्वेशन नहीं है जो कि इन सबको रिलेट करे। देखो हर एक इक्वेशन में तुम्हें u ये कॉमन दिखेगा, और यहाँ पे तो यार हमें इनिशियल वेलोसिटी u इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। देखो अगर मैं s को कैलकुलेट करने के लिए ये सेकेंड वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे t इसकी वैल्यू पता है, a इसकी वैल्यू भी दी हुई है हमें, लेकिन s और u ये दोनों ही अननोन है। तो यार एक इक्वेशन और दो वेरिएबल, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो इसलिए हम किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे s की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इनफैक्ट हमें u की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ लिख लेते हैं u की वैल्यू, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी के लिए भूल जाओ कि s क्या है, ठीक है, अभी केवल फोकस करते हैं u को कैलकुलेट करने पे। तो हमें दिया हुआ है v, a और t, और हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि इन तीनों और u को रिलेट करे। तो देखते हैं, यहाँ पे पहली इक्वेशन में अगर हम देखें तो v इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, u ये हमें कैलकुलेट करना है, a और t इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो यानी कि इस इक्वेशन का तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो सेकंड और थर्ड इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों में s दिया हुआ है, और इसे तो अभी हम भूल गए ना। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करूं, ये v = u + at, और इसमें मैं सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं, तो फिर मेरे पास आंसर आएगा u = 20 मीटर पर सेकेंड। देखो इसे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इसे तुम आसानी से अलजेब्रा की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। और हाँ, एक बार जब u आ गया तो उसके बाद तुम किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल करके तुम s की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो उसके लिए मैं पहली इक्वेशन का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पहली वाली में तो s है ही नहीं। दूसरी और तीसरी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद s की वैल्यू आ जाएगी कुछ 50 मीटर्स के बराबर। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रही हो तो उस केस में हम स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन यूनिफॉर्मली हो रहा हो तो उस केस में हम वन ऑफ दीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।